नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में 12 जनवरी को होगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। सीएम धामी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। 50 से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंडी करा चुके हैं पंजीकरण। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार में जुटेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। खेल मंत्री रेखा आर्या की पहल पर सहयोग को राजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। देहरादून में उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित। मथुरा दत्त जोशी ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। सीएम धामी की मौजूदगी में थामा भाजपा का दामन। फूलों की घाटी में अभी 4 फीट बर्फ। अच्छी बर्फबारी से कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलने की उम्मीद। फूलों की घाटी में दिसंबर जनवरी में बर्फबारी की जरूरत। बिजली दर बढ़ोतरी के दावों पर नियामक आयोग ने मांगा जवाब। 1 अप्रैल से लागू होनी है नई दरें। 6 जनवरी तक यूपीसीएल को दिया गया समय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 21 फरवरी से 11 मार्च तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। आपको बता दें 10वीं 12वीं की परीक्षाएं इस बार कुल 1245 परीक्षा केंद्र इन परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2,23,403 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे और परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। रामनगर शिक्षा परिषद ने तारीख घोषित की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी, जो 1 बजे तक चलेंगी। तो उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 21 फरवरी से 11 मार्च तक ये परीक्षाएं होंगी। इस बार कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 2,23,403 परीक्षार्थी परीक्षा देते नजर आएंगे। तो कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 2,23,403 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी। रामनगर शिक्षा परिषद इन तारीखों का ऐलान किया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है। 21 फरवरी से 11 मार्च तक ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से अब उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल जो परीक्षाएं हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। यानी कि उत्तराखंड की जो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं हैं उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। 21 फरवरी से 11 मार्च तक जो है ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 10वीं और 12वीं की ये परीक्षाएं हैं। और मैक्सिमम ये परीक्षा हमेशा रहती है, जिनको लेकर के शिक्षा विभाग हमेशा दुरुस्त रहता है। और इस बार जो इसकी तिथि है वो 21 फरवरी से 21 मार्च की जो है वो घोषित कर दी गई है। कुल मिलाकर
बात करें तो देखिए 1245 परीक्षा केंद्र जो है वो पूरे बनाए गए हैं पूरे प्रदेश भर में, और जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा जो है वो परीक्षार्थी जो है इस बार अपनी परीक्षा जो है वो देंगे। कुल मिलाकर के जो कहा जा सकता है कि जो पूरी व्यवस्था है को लेकर के जो शिक्षा विभाग द्वारा की जानी है वो पूरी लगभग हो चुकी है। देखिए अभी प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, निकाय चुनाव, उसके तुरंत बाद यानी कि फरवरी से जो है परीक्षाएं जो है उसकी तैयारी जो है शिक्षा विभाग कर लेगा। उसके बाद जो है ये परीक्षाएं जो है 21 फरवरी से 11 मार्च तक जो है वो की जाएंगी, जिसमें 10वीं और 12वीं के जो छात्र है वो अपने एग्जाम जो है वो दे पाएंगे। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। रामनगर शिक्षा परिषद ने तारीखों का ऐलान किया। आपको बता दें 21 फरवरी से 11 मार्च तक ये परीक्षाएं होंगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएमएसपी ने भारी बर्फबारी में मार्च किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ गहरवार और अक्षय प्रहलाद कोंडे ने किया मार्च। केदारनाथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। ये बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे हैं, जहां धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया डीएमएसपी ने। सौरभ गहरवार और अक्षय प्रहलाद कोंडे ने किया मार्च। ये अहम जानकारी आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां केदारनाथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल किया निरीक्षण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुद्रप्रयाग से अहम जानकारी, जहां डीएमएसपी ने भारी बर्फबारी में किया मार्च। केदारनाथ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ गहरवार और अक्षय प्रहलाद कोंडे ने किया मार्च। केदारनाथ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर की, जहां नगर पालिका खाटिमा में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी ने आज अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रत्याशी राशिद अंसारी का कहना है कि खटिमा शहर में वेंडर जोन बनाना, नाली निकासी और टीमा में पार्किंग की व्यवस्था, शहर के बीच रहने वाले नालों की हर माह सफाई करवाना मुख्य प्राथमिकता होगी। वहीं रशीद अंसारी ने कांग्रेस को छोड़ने का कारण पूछने पर उन्हें बताया कि उन्होंने कई वर्षों से कांग्रेस में रहकर जनसेवा की थी। निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए टिकट की मांग की, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और मैं अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ, पिछले 10 सालों से नगर पालिका में सभासद के प्रतिनिधित्व के तौर में जनता की सेवा की है। पिछले 20 सालों से मैं तहसील में बैठ कर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलनरत हूँ। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है। मैंने गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम किया है। मैंने हमेशा खटीमा की जनता के लिए सजग रहकर विकास करने का काम किया है। खटीमा की जनता को मजबूत करने का काम किया है। मैं बहुत ही अपने किए गए कार्यों से, अपने विकास के कार्यों से और जनता के लिए के कार्यों से को लेकर मैं जनता के बीच में हूं और मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझको वोट के रूप में मिलेगा। यदि आप मेरी नगर पालिका में सबसे बड़ी अध्यक्ष बनने का पहली प्राथमिकता रहेगी खटीमा को पार्किंग की व्यवस्था करना, खटीमा को जाम से मुक्त कराना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन के बाद नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का काम भी पूरा हो चुका है। अब 23 जनवरी को स्थानीय सरकारों के गठन के लिए निकाय चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। साथ ही 25 जनवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचित मेयर, चेयरमैन और सभासदों को शपथ दिलाकर कार्यकाल शुरू कराया जाएगा। राज्य के 5 बड़े नगर निगम देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर और श्रीनगर में चुनाव गणित बेहद दिलचस्प देखने को मिल सकता है। राज्य के 100 नगर निकायों में चुनाव मैदान में अब तक 5399 प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नामांकन कराने वालों में 47 को निर्विरोध निर्वाचित किया जा चुका है, जबकि 782 ने नामांकन कराने के बाद अपना दाखिला पर्चा वापस कर लिया, लेकिन प्रत्याशित समाप्त नहीं करी। नाम वापस लेने वालों में मेयर पद के 25, नगर पालिका अध्यक्ष पद के 51 और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के 58 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। इसी तरह नगर निगम पार्षद पद के लिए 217, पालिका सदस्य पद के लिए 218 और पंचायत सदस्य के लिए 214 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया। एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। नगर निगमों के 14 पार्षद, नगर पालिका के 20 वार्ड सदस्य और नगर पंचायतों के 10 वार्ड सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं। अब चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कई निकायों में नामांकन पत्र रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि सत्तारूढ़ दल ने हार के भय से नामांकन निरस्त कराए हैं। कांग्रेस नेता हालांकि अब निर्दलीय नामांकन करा चुके लोगों के जरिए भाजपा को तगड़ी चुनौती देने को लिए कमर कसे हैं। इधर भाजपा सरकार के कामकाज के मद्देनजर विपक्ष का सफाया होने का दावा कर रही है। हालांकि दिक्कतें भाजपा में भी कम नहीं है, क्योंकि बागियों ने मैदान में डट कर नींद हराम कर रखी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड चुनाव के इस दंगल में भाजपा का मानना है कि वो पहले से ही अपनी तैयारी करके बैठी है, तो वहीं अब भाजपा के सुर भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। भाजपा का मानना है कि हम लोगों की तैयारी पहले से ही दुरुस्त है। तैयारी की जरूरत सिर्फ विपक्षी दलों को है, जो चुनाव से 2 दिन पहले अपनी जीत का दावा करते हैं। झूठे आरोपों को लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार भाजपा पर चुनाव में सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर सत्ता और पावर का गलत प्रयोग कर रही है, जिसके खिलाफ अब कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। पहली बात मैं बताऊं, मैं क्या कहता हूं आपसे, हम बार बार कहते हैं कि हमारा संगठन
24/7 काम करता है। हम जब 4 दिन चुनाव के बच जाते हैं तब कागज़ लेके नहीं जाते हैं। जब मतदाता सूचियां बन रही थी, मतदाता सूचियों में एक एक नाम को एक एक बूथ पे जाकर के हमारा कार्यकर्ता चेक कर रहा था। कहाँ थी कांग्रेस उस समय? कहीं देखा आपने सोशल मीडिया में कांग्रेस को काम करते हुए? बीजेपी दिख रही थी ना। तो अब जब उनके प्रत्याशियों की ये स्थिति है कि अब एक लोहाघाट का प्रकरण है उनका, गिरधर सिंह जी वाला, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम ही नहीं है सूची में। क्या नाम भाजपा ने कटवाया क्या? कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में 1 साल से निकाय चुनाव को टाल रही थी क्योंकि हार की घबराहट उनके अंदर थी। 1 साल से हम लगातार, जब कार्यकाल समाप्त हुआ पूरे राज्य भर के निकायों का, हम मांग कर रहे थे कि चुनाव कराएं। 1 साल तक चुनाव नहीं कराए गए। हम बार बार कह रहे थे कि हार के डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं, और अब ये बात साबित हो गई है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे खारिज करवाना, हरबटपुर नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना, देहरादून के आधा दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ अनर्गल आपत्तियां लगवा करके, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के नेताओं ने, विधायक ने वहां पहुंच करके अधिकारियों को धमकाया, गाली गलौज करी, दबाव बनाया और कोशिश करी कि पर्चे खारिज हो जाएं। ये बाहुबल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार बनाने जा रही है भाजपा उत्तराखंड को। एक तरफ जिनको पार्टी से टिकट नहीं मिला वो बागी निर्दलीय इस चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, जिन पर राजनीतिक पार्टियों ने जीत का दांव खेला है। वहीं मैदान में उतरे हैं सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और पूर्व में रहे कामों की आलोचना करते हुए नए विकास के आयाम और जनता की बातों को प्राथमिकता से लेते हुए कार्य करने का वादा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, जो यहाँ देखने में आपको नजर भी आ रहा है। तमाम मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ जन, समस्त युवा साथी, समस्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आज यहाँ पार्टी कार्यक्रम जो कार्यालय है उसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के सारे वर्गों में जाएंगे। यहाँ पर अपने भूतपूर्व सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर अपने युवा साथी है, मातृशक्ति है, वरिष्ठ जन है, तमाम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे समाज के सारे वर्ग मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित करने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रण लिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के शहीद उनको नमन करता हूँ और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आंदोलनकारी और जिन्होंने संघर्ष किया उत्तराखंड निर्माण करने के लिए, और उस ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने मेयर का टिकट दिया है। मैं पार्टी की तरफ से पार्टी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो आज की स्थिति में शहर की जो स्थिति, आज जो ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, ट्रैफिक को लेके काम किया जाएगा। दूसरा, पॉलीथीन जो मुक्त देहरादून बनाया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने जो खड्डे खोदे हैं उसे भरने का मैं प्रयास करूँगा। और 5 साल में लगभग 10 लाख पेड़ जो लगाने का है और उनको जीवित रखने का भी 70% कार्य किया जाएगा। कि देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियाँ खासकर 2 हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मानते हैं। तो टक्कर का ये नहीं होता। देखो, मैं तो सैनिक हूँ। हम सैनिक को कभी भी अगर हम बात करते हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई, जिन मुद्दों के बारे में मैंने बात करी है, अगर जनता को समझ में ये चीज़ आ जाती है और जनता कहती है कि नहीं 25 सालों से जो है यहाँ पर हमारे देहरादून महानगर का विकास नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएँ हुई हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है, तो अगर जनता को ये समझ में आ जाता तो मेरे लिए जो उनसे मुकाबला करना बहुत ही आसान है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि केदारनाथ में मिली हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? क्या वाकई ही कांग्रेस निकायों में रद्द हुए प्रत्याशी के नामांकन के मामले को लेकर कोर्ट जाएगी? साथ ही अब देखना होगा 25 जनवरी को निकाय चुनाव के क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का